15 साल पहले का मुझे नहीं पता, बट आज की तारीख में नीतीश सरकार में ये जंगल राज है, अपराधी बेखौफ है, और मेरे हिसाब से तो जंगल राज ही नहीं, महाजंगल राज चल रहा है। 16 साल से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए कि 16 साल में आपने बिहार को कितना बेहतर किया कि उस जंगल राज की याद आपको दिलानी ना पड़े। 15 साल पहले का भय दिखाना पड़ता है, खौफ दिखाना पड़ता है, तो मतलब आज भी परिस्थितियां वैसी ही बनी हुई है मेरे हिसाब से। क्या ये सुशासन की सरकार है? क्या ये सुशासन है? तो डरा कर युवाओं को हर बार हर मन से वो क्या बोलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। बीते दिनों पहले राजधानी पटना के सबसे व्यस्तम इलाके बाकरगंज में दिन दोपहर ही लगभग 14 करोड़ की बड़ी लूट हो जाती है, जिसके बाद आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सभी स्वर्ण व्यवसायियों से मुलाकात की है। सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पे यह तक कह दिया कि ये सुशासन राज नहीं है, ये महाजंगल राज है। क्या कुछ कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। मेरी मुलाकात हुई, सारी जानकारी विस्तृत तौर से जिनके यहाँ ये घटना घटी उनके द्वारा, यहाँ पर व्यापारी संघ के द्वारा, उनके द्वारा तमाम घटना की विस्तृत जानकारी, क्या हुआ कैसे हुआ सब बताया गया। मैं अपनी बातों को रखूं उससे पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जब चिराग पासवान बोलता है तो कहा जाता है कि भैया मैं राजनीति कर रहा हूँ, मेरा मुख्यमंत्री से उनसे मेरे विचार मिलते नहीं, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। पर मैं ये सवाल आप सबके सामने में रख कर छोड़ना चाहता हूँ कि क्या ये सुशासन की सरकार है? क्या ये सुशासन है जहाँ पे दिन दहाड़े, दिन में 2-2:30 बजे इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहाँ पैदल चलना आदमी के लिए मुश्किल है, जहाँ पे इंसान पैदल चलने में घबराता है, उसमें इतनी दिक्कत आती है, भीड़ भाड़ इतनी, वहाँ पे दोपहर में, कड़ी दोपहर में 2-2:30 बजे हथियारबंद लोग आते हैं और जिस तरीके से बेखौफ तरीके से अपराध को अंजाम देते हैं, लूटमार करते हैं। और भाई कोई छोटी मोटी लूटमार नहीं, मुझे लगता है बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों में से ये एक लूट होगी। जिस तरीके से 32-35 किलो सोना यहाँ से वो लोग लेकर गए हैं, जिसका राशि अगर आप देखें 14-15 करोड़ के आसपास होगा। कैश लेके गए हैं 14 लाख 15 लाख। 15 से 20 मिनट तक वो लोग यहाँ पर रहे हैं। सोचिए इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में। मैं इस बात को इसलिए प्रमुखता से कह रहा हूँ कि आप मानसिकता समझिए अपराधियों की, कि उनके मन से शासन प्रशासन का डर किस तरीके से समाप्त हो गया है कि दिन दहाड़े उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि भाई शाम के वक्त, क्लोजिंग के वक्त जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग नहीं, दिन दहाड़े डंके की चोट पर आए, बंदूक निकाली, जो ओनर है उनके ऊपर उन्होंने फायर का अटेम्प्ट किया। वो तो भगवान की कृपा से वो बच गए, नहीं तो एकदम क्लोज उससे जिस तरीके से बुलेट गई है उनके। और उसके बाद उन्होंने लूटमार की, सारे सामान को बकायदा बोरियों में अपने पिट्ठू बैग में भरा, और उसके बाद आराम से वो लोग निकल गए। ये एक ऐसा इलाका जो भीड़ भाड़ के साथ साथ 3-3 थानों से भी घिरा हुआ है। उसके बावजूद 15 से 20 मिनट तक शासन प्रशासन को कोई इसकी जानकारी नहीं होती। लगभग 80 से 90% काम यहाँ के व्यापारियों ने, यहाँ के जिनकी दुकान है उन्होंने, ओनर्स ने 80-90% काम इन्होंने करके दे दिया। उन्होंने सारे प्रूफ, सारे एविडेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे क्या क्या चोरी हुआ नहीं हुआ, सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर इनकी ले गए हैं, सारी शिनाख्त वगैरह उन्होंने, सारी जानकारी शासन प्रशासन को इन्होंने दे दी है। पर उसके बावजूद शासन प्रशासन का जो रवैया रहा, भाई इसीलिए बोलते हैं ना कि कमज़ोरों की सुनवाई नहीं है। बिहार में आज की तारीख में कमज़ोरों की सुनवाई नहीं है। 24 घंटे तक शासन प्रशासन इस पर खामोश इसलिए बैठा रहा। अच्छा कोई बात नहीं भैया, घटना घटी, होती होगी, वो तो जब तक इन लोगों ने अपनी ताकत को नहीं दिखाया, जब तक ये लोग संगठित होकर इन लोगों ने बताया नहीं कि भैया कहाँ पर और ये कितनी बड़ी घटना घटी है, तब तक शासन प्रशासन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई तो दूर की बात है, कुछ कमेंट करना भी ज़रूरी नहीं समझा। और ये समझने की बात है भैया, टैक्स पेयर्स हैं ये। आज अगर सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी अगर अपनी योजनाओं में भ्रष्टाचार कर पा रहे हैं तो वो पैसा इन्हीं लोगों का लगा हुआ है। टॉप 10 टैक्स पेयर्स में से आते हैं ये, जिनके यहाँ पे घटना घटी है। जीएसटी की बात हो, इनकम टैक्स रिटर्न्स की बात हो, मैक्सिमम टैक्स पेयर्स हैं ये। इनके राजस्व पे आप सरकार चला रहे हैं और बदले में इनको क्या चाहिए? सिर्फ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। कानून में आप कोई इनके लिए बदलाव करें, इनके पक्ष में कुछ करें नहीं करें, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो दें कि भैया कम से कम ये लोग सुबह जा रहे हैं तो शाम को दुकान से जीवित वापस आए।
पर बिहार में एक के बाद एक जिस तरीके से व्यवसायिक वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और ये यहीं की घटना नहीं है, दरभंगा में इस तरीके की घटना हुई, वैशाली में इस तरीके की घटना हुई। बिहार का कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पे कहीं पे सोनार को नहीं मार दिया हो? बेगूसराय में इस तरीके की घटना हुई। कौन सा जिला ऐसा है भैया? टारगेट किया जा रहा है। पटना सिटी में ये घटना हुई है, आज यहाँ पे इतनी बड़ी घटना को कल यहाँ पे अंजाम दिया गया। तो जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है इस पर को, भाई कल को अगर बिहार से अगर व्यापारी सारे उठ के चले गए और इनका व्यापार, आप बताइए कैसे कोई विश्वास करेगा? इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने से दूसरे प्रदेश के लोग अब घबराने लगे, कतराने लगे। भाई मुख्यमंत्री क्या करेंगे इसके ऊपर? कल को इनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, कोई बोलेगा कि भैया हमको तुम पे विश्वास ही नहीं है कि वहाँ पे कभी भी लूट हो जाती है, वहाँ पे कभी भी, तो वो भी तो अपनी सिक्योरिटी देखेगा। तो वो दूसरे प्रदेश वाले अगर इनको देने से मना कर देंगे तो बिहार में तो व्यवसाय आप मान के चलिए ठप, परसेप्शन लेवल पे तो ठप हो ही रहा है। दूसरे प्रदेश के लोग परसेप्शनल लेवल पे तो बन ही गया कि बिहार में बिजनेस करना सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो इसमें मुख्यमंत्री, आज अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर आकर खड़े होते, मैं बार बार मुझे जिस बात का एतराज़ है कि जब ऐसी घटना बिहारियों के साथ घटती है, भैया आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया आप हमारे प्रदेश के, किसी ने आपको वोट दिया हो नहीं दिया हो, चिराग पासवान आपका इतना बड़ा विरोधी होने के बावजूद मेरे भी मुख्यमंत्री आप ही हैं। मुझे भी अगर कल को कोई उम्मीद रखूंगा तो आप ही से ही रखूंगा। नीतीश कुमार जी, आज आकर आप यहाँ पर हम लोग के बीच खड़े होते तो ना सिर्फ हम लोग का ढाढ़स बनता, ना सिर्फ हम लोगों में हिम्मत आती, बल्कि उन अपराधियों की भी कमर टूटती जो एकदम बेखौफ होकर इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था, जब जहरीली शराब की घटना हुई थी, एक बार मुख्यमंत्री वहां पर जाते, बाकी जगह पे जहरीली शराब के निर्माण के कार्यों में लिप्त लोगों का बल टूटता। पर आप ना आकर हम लोग को यहाँ पे हौसला देते हैं, ना कार्रवाई करते हैं। अभी एसएसपी साहब को मैं इतनी देर से फोन लगा रहा हूँ, भाई अगर एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक जनप्रतिनिधि, 2-2 बार का सांसद, अगर उसका फोन अगर एसएसपी साहब के कार्यालय में नहीं उठता है, 3-4 बार उनके मोबाइल फोन पे घंटी जाती है, चौथी बार में उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आने लगता है, उनके एक सहयोगी का नंबर मिलता है जो कहते हैं कि आप उनके मोबाइल पे फ़ोन कीजिए, फिर एक लैंडलाइन के नंबर की जानकारी मुझे मीडिया के साथियों से ही मिली कि एसएसपी साहब शायद नाराज़ हो जाते हैं कि उनको मोबाइल पे क्यों तंग किया जाता है, लैंडलाइन पे किया जाए। लैंडलाइन पे फ़ोन कर रहे हैं तो आज कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो मतलब क्या वीकेंड पे अपराधियों को खुली छूट है कि आप जाइए, आपको जो अपराध करना है आप कीजिए? वीकेंड पे बिहार की पुलिस छुट्टी मना रही है। मेरी समझ के परे है कि अगर बिहार में इसी तरीके से, और भाई दुख ये होता है कि बिहार की छवि बर्बाद हो रही है। आप नेशनल चैनल आज कोई भी खोल के देख लीजिए, हर जगह अगर खबर बन रही है तो इस लूट को लेकर, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को लेकर, और अगर इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नहीं है तो मुझे बता दें भैया जिम्मेदारी किसकी है? 16 साल से जिसकी वजह से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आज जब प्रदेश के लोग मर रहे हैं, विपदा में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, आप उनके आंसू तक पोष। मेरी उम्र के 30, 35, 40 साल के युवा को उससे कोई लेना देना नहीं है भैया कि 15 साल पहले क्या था नहीं था। 16 साल से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए कि 16 साल में आपने बिहार को कितना बेहतर किया कि उस जंगल राज की याद आपको दिलानी ना पड़े। पर आज भी अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी करानी पड़ती है, 15 साल पहले का भय दिखाना पड़ता है, खौफ दिखाना पड़ता है, तो मतलब आज भी परिस्थितियाँ वैसी ही बनी हुई हैं। मेरे हिसाब से 15 साल पहले का मुझे नहीं पता, बट आज की तारीख में नीतीश सरकार में ये जंगल राज है, अपराधी बेखौफ है, और मेरे हिसाब से तो जंगल राज ही नहीं, महाजंगल राज चल रहा है। तो डरा डरा कर युवाओं को हर बार हर मन से वो क्या बोलते। तो आपने साफ तौर पे सुना, चिराग पासवान का कहना है कि ये सुशासन का राज नहीं है, ये महाजंगल राज है। साथ ही साथ जब चिराग पासवान ने स्वर्ण व्यवसायियों के साथ ही पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिंगलो को फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। उसके बाद चिराग पासवान ने यह तक कह दिया कि जब किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फ़ोन एसएसपी नहीं उठाते हैं तो आम जनता का फ़ोन कैसे उठाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बीते दिनों पहले पटना के बाकरगंज में लगभग 14 करोड़ के सोने की लूट हो जाती है, तो ऐसे में अभी तक जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, तो अपराधी जो है वो कब तक गिरफ्तार किए जाते हैं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।